साफ सुथरा घर हम सबको पसंद होता है और इसके लिए हम दिन में घंटों मेहनत करते हैं, फिर भी हमें अपना घर साफ नहीं लगता। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह हमारी ही कुछ ऐसी गलत आदतें हैं जो इतनी मेहनत के बाद भी घर साफ नहीं रहता और हमें कुछ देर के बाद घर मेसी ही नज़र आता है। हमें अपनी इन आदतों को बदलने की ज़रूरत है। तो चलो वीडियो का स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वो कौन सी आदतें हैं जिनकी वजह से घर मेसी दिखता है और हमें उन्हें बदलने चाहिए। हम शॉपिंग से थक हार कर घर आ जाते हैं और जहाँ पे जो जगह मिली वहाँ पे चीज़ों को, शॉपिंग बैग्स को और पर्स को रख देते हैं और उसको उठाना भूल जाते हैं। इससे घर मेसी लगता है। और हमारे जो कीज़ वगैरह होते हैं, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने इस तरह से टेबल पे रख दी, चप्पलें निकाली और दरवाजे के पास रख दी। अक्सर हम लिविंग रूम में बैठ के पानी, चाय, कॉफ़ी और मूंगफली जैसी चीज़ें खाते हैं और चीज़ों को वहीं छोड़ देते हैं। इससे आहिस्ता आहिस्ता क्लटर बढ़ते जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। मिसाल के तौर पर यहाँ मैं ब्लैंकेट का यूज़ कर रही हूँ। अब मैं उसको उसी तरह से रखकर अगर उठ जाऊँगी तो क्या वो देखने में अच्छा लगेगा? नहीं ना। उसी वक्त 2 मिनट लगाकर उसे फ़ोल्ड करके अपनी जगह पर रख देंगे तो इंस्टेंटली वो जगह क्लीन नज़र आने लगेगी। भी उठकर जा रहे हैं, एक नज़र घुमाकर देखेंगे कि कोई चीज़ ऐसी तो नहीं पड़ी जो वहाँ की नहीं है। उसको तुरंत ही उठाकर अपने साथ ले जाएंगे। कीज़ वगैरह को भी अपनी जगह पर रखेंगे, एक ऑर्गेनाइज़र लगाएंगे और देखेंगे कि 2 ही सेकंड के अंदर किस तरह से हमारी वो जगह साफ़ सुथरी हो गई है। यही छोटी छोटी आदतें हैं जिन्हें हमें बदलना है। झाड़ू और मोपिंग के बाद क्लीन फ्लोर को मेंटेन रखने के लिए बालकनी और डोर्स के पास, किचन के पास, वॉशरूम के पास हमें इस तरह से मैट्स को बिछा के रखना है। अक्सर छोटे बच्चे वाले घरों में बच्चे सोफ़ों पर बैठ के कुछ ना कुछ खा लेते हैं और सोफ़ों को दाग लगा देते हैं। जैसे मेरे बेटे ने यहाँ पे बैठ के आइसक्रीम खाई थी और यहाँ पे हाथ साफ़ किए थे। अब ऐसे में कोई गेस्ट घर पर आए तो हम सोफ़े पे बिठाते हैं और हमें गिल्ट फ़ील होती है कि हमारे सोफ़े गंदे हैं। उसके लिए एक इस तरह से चादर कोई भी बिछा के रख दे और जब भी गंदी हो चादर उठा के साफ़ करे, उसको धो दे, तब तक दूसरी चादर चढ़ा के रखे। ये जो बेड पे आपको मैट्रेस कवर दिख रहा है, ये मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया है, जो कि वाटरप्रूफ है और फिटेड है। अक्सर बच्चे कुछ ना कुछ गिरा देते हैं या एक्सीडेंटली हमारे हाथ से कोई ना कोई चीज़ गिर जाती है। मैट्रेस मोटा होने की वजह से वो चीज़ फिर सूख नहीं पाती और उसकी एक गंदी सी बदबू घर में छा जाती है। जो सीलन जैसी जो बदबू आती है वो इसी वजह से आती है। मैट्रेस को हमेशा इसी तरह से रखें। कोई प्लास्टिक फिर इस तरह का फिटेड कवर भी आप परचेस कर सकते हो। बच्चे अगर छोटे हो, उछल कूद करते हो तो चादर जल्द बिगड़ जाती है। तो उसके लिए हम अगर फिटेड शीट का इस्तेमाल करें तो हमारे लिए बहुत आसानी होगी और बेड नीट एंड टाइडी लगेगा। या फिर मैंने जिस तरह से नॉट लगाकर ये चादर बिछाई है, इस तरह से बिछा सकते हो, चादर बिल्कुल भी नहीं हिलेगी। उसी तरह हमारे घर के सारे पिलो को हमें डबल कवर लगा के रखना है। यहाँ देखिए मेरे पास ये वाइट पिलो है, 2 साल से मैंने इसको कवर लगा कर रख रही हूँ और जब भी मुझे धोना होता है मैं वो कवर को निकाल कर धो देती हूँ। ये कवर ही गंदा होता है, अंदर का पिलो नया के नया ही रहता है। देखिए इस तरह से ये पुराने कवर थे, उनको चरा दिया। इस तरह से आप अपने पुराने पिलो को कवर के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। आज मैं आपको पिलो चराने का एक ऐसा तरीका बताती हूँ जिससे डबल कवर चराने में आपको आलस ना आए। पिलो कवर को उल्टा करेंगे और उसके दोनों कोनों को पकड़ेंगे और अपने पिलो कवर पे चरा देंगे। अब आप देखिए मैं कैसे चरा रही हूँ। तो देखा आपने, एक छोटे से हैक की वजह से एक बार में ही परफेक्टली कवर चढ़ गया है। अभी हमें अगर चाहे डबल डबल कवर चढ़ाना पड़े फिर भी हमें आलस नहीं आएगा। इस तरह से छोटे छोटे हैक्स को अपनी लाइफ में ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। इसकी वजह से हमें काम करने में आलस भी नहीं आएगा और जो काम हमें बर्डन लगते थे वो करने में हमें अभी मज़ा आने लगेगा।
मॉर्निंग में तो हम सब बेड को ठीक करते हैं, पर अक्सर दोपहर की नैप के बाद हम बेड को ठीक करना भूल जाते हैं, ब्लैंकेट को फोल्ड करना भूल जाते हैं। इससे भी हमारा घर मेसी लगता है। चाहे हम कितने भी झाड़ू लगाए और कितनी भी डस्टिंग करें, अगर हमारा बेड ठीक नहीं है तो हमारा बेडरूम मेसी ही लगने वाला है। सिर्फ बेड को ही ज़रा सा ठीक कर दे, पूरा ही बेडरूम फ्रेश नज़र आता है। लॉन्ड्री बास्केट का इस्तेमाल न करके इस तरह से वॉशिंग मशीन पर खुले कपड़े छोड़ देते हैं, उससे मेस फैल जाता है। छोटा लॉन्ड्री बास्केट इस्तेमाल करेंगे और जब भी इस तरह से कपड़े बाहर नज़र आए तो समझ लेंगे कि लॉन्ड्री का टाइम हो गया है। उसी वक्त कपड़े वॉशिंग मशीन में लगा देंगे। या जो भी दिन हमने लॉन्ड्री के लिए डिसाइड किया है, उसी दिन हम आदत बनाएं कि हल्की फुल्की वॉशिंग मशीन की सफाई करेंगे। इसकी वजह से हमको अलग से टाइम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमेशा हमारी वॉशिंग मशीन साफ़ सुथरी रहेगी। घर अगर साफ दिखाना चाहते हो तो धुले हुए कपड़ों को टाइम पे फोल्ड करके अपनी जगह पर रख दे, या फिर कोई लॉन्ड्री बास्केट या बैग उसके लिए लगाए। जब अगर आपको फोल्ड करने का मन नहीं हो तो उन कपड़ों को उसमें रख दे। ड्राई वॉशरूम क्लीन वाइप देता है। जब भी इस्तेमाल करिए इस तरह से वाइप करके ही बाहर निकलिए। इस तरह से बच्चों का भी गिरने का डर नहीं होगा और बाथरूम भी साफ़ सुथरा और फ्रेश नज़र आएगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करके जाना। अक्सर खाना बनाने के बाद हमारे किचन का यही हाल होता है। ठंड की वजह से और कभी हम हमारे आलस की वजह से सोचते हैं कि कुछ देर आराम करते हैं, बाद में क्लीन करेंगे, और पूरा दिन निकल जाता है पर बाद में कभी नहीं आता। ऐसा नहीं करना है। दोपहर में और शाम में दोनों टाइम खाना बनाने के बाद आधा घंटा हमारे किचन को ज़रूर देना है। जल्दी जल्दी चीज़ों को अपनी जगह पे रख देना है। और जो भी चीज़ें दूसरी हमारी एक गलती होती है कि हमने कटिंग चॉपिंग में जो भी चीज़ें इस्तेमाल की है तो आदत होती है कि वो यहाँ वहाँ सब्जियों को रख दे, प्याज को रख दे। मेरे साथ अक्सर यही होता था, तो मैंने क्या किया, मैंने इस तरह का एक ऑर्गेनाइज़र उसके लिए लगाया और जो भी चीज़ें कटिंग चॉपिंग करने के बाद बच जाती है मैं उसको एक साथ इस तरह से रख देती हूँ। बाद में फ्रिज में रखने वाली चीज़ों को मैं फ्रिज में रखती हूँ। अब इसकी भी एक फ़िक्स जगह बनाएँगे, जैसे मैंने इस टेबल के नीचे बनाई है। बर्तन धोते वक़्त जो भी वेस्ट निकलता है उसे हम सिंक में नहीं फेंकेंगे, बल्कि एक कैरी बैग लेंगे और इस तरह से डोर पे इसे लगा देंगे और अब जो भी वेस्ट निकलेगा उसे हम इसमें ही डालेंगे। इस तरह से बहुत हैंडी होता है और यहाँ वहाँ हम लोग कचरा भी नहीं फेंकते और हमारा काउंटर टॉप बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता है। जैसे ही बर्तन धो के हो जाए तुरंत ही इस कैरी बैग को डस्टबिन में डाल दें। हम लोगों की एक आदत होती है कि जहाँ पे हमें खाली सरफेसेस दिखे हम चीज़ें वहीं पे रखते चले जाते हैं और एक के बाद रखते रखते इस तरह से पूरा क्लटर मेस फैल जाता है। मैंने उसके लिए ये एक बाउल लिया है। इसके अंदर में जो भी चीज़ें मुझे रखनी होती है मैं टेबल पर रखने की बजाय मैं इसमें रखती चली जाती हूँ, जिसकी वजह से हमेशा मेरा काउंटर टॉप और मेरे सरफेसेस खाली ही नज़र आते हैं। चार्जर की कॉर्ड्स को हम जब इस तरह से फोल्ड करके रखते हैं कुछ ही देर में वो खुल जाती है। उसके लिए यहाँ पे मैं ब्रेड के पैकेट के साथ आने वाली वायर को इस्तेमाल करती हूँ, मैं उसे फेंकती नहीं। ये बहुत ही यूज़फुल टिप है। अगर हम महंगे ऑर्गेनाइज़र्स ख़रीद नहीं सकते तो DIY करके भी इस्तेमाल करके अपने घर को साफ़ सुथरा और ऑर्गेनाइज रख सकते हैं।